आगे जाते हैं, सब लोग आगे बढ़ रहा है। सामने नाम है दानापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नासरीगंज मिथिला कॉलोनी में आज एक अनोखी पहल की गई, जहां लोगों को बाइक हेलमेट और हेलमेट कार्ड का वितरण किया गया। इस पहल का उद्देश्य है सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और लोगों में जागरूकता फैलाना। हेलमेट वितरण से न सिर्फ दुर्घटनाओं से बचाव होगा, बल्कि परिवारों को आर्थिक रूप से भी सहारा मिलेगा। कार्यक्रम में पूर्व सांसद रामकृपाल यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य बेला यादव, जिला महामंत्री ब्रजेश सिंह, जिला परिषद सदस्य रंजीत यादव और समाज सेवी सुशील सिंह मौजूद रहे। लोगों का कहना है कि इस तरह की पहल हर परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। एक बहुत अच्छा काम प्रारंभ किया है नौजवान लड़कों ने, दोनों नौजवान लड़कों ने। मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इन बच्चों को। देखिए, जिंदा तो सब लोग हैं, नौजवान बहुत लोग हैं, बड़ी कंस्ट्रक्टिव सोच ये बड़ी बात है। तो भाव के सबके मन में भाव आता होगा, मगर हिम्मत नहीं होती होगी। उस लड़के ने प्रयास किया, कितना सार्थक प्रयास है, और कि एक मैसेज कितना जबरदस्त जाएगा, कहने लायक नहीं है। पत्रकार लोग यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि ये सिंबॉलिक है, मगर इससे लोगों को मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन ये होगा कि हेलमेट तो बहुत ज़रूरी हो गया, बिना हेलमेट पहने हुए फाइन देना पड़ेगा, अनिवार्यता हो गई है। अब ये हेलमेट अपने स्टैंड है, स्टैंड पे वितरण कर रहे हैं, उसमें लगा देगा, ताकि कोई लोग अगर जाना चाहे, उसके पास हेलमेट तो रहता नहीं है, तो ये हेलमेट है का स्टैंड है, नहीं रहता है तो कैसे लिफ्ट देगा, मन चाहेगा भी तो नहीं देगा। तो अब जब ये कैरी करेगा हेलमेट, अब एक्स्ट्रा हेलमेट कैरी करेगा, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी को आसानी से, जो बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, वृद्ध हैं, कोई हो, उसको देगा। और रास्ते में हमारे यहाँ ठीक का अवेयरनेस नहीं है, हम लोग लिफ्ट नहीं दे पाते हैं वो। और बाहर के दिनों में, बाहर के जगहों में मैंने शहरों में देखा है, वो रोड पर खड़ा होकर के और लिफ्ट मांगते हैं, लोग बैठा भी लेते हैं, कार में भी बैठा लेते हैं। मगर यहाँ के मानसिकता में विचार नहीं है, लोग समझता है पता नहीं कौन है, नहीं है। ठीक कहा, ये सही बात है, सच्चाई यही है। तो ये बात होनी चाहिए और ज़रूरी भी है। अब देखिए कितना सोच इस लड़के का कि कोई आदमी को अगर यहाँ से पटना जाना हो, तो पटना जाने में 20 रुपये ऑटो। आयोजन करता भाई सुशील कुमार सिंह जी, गौतम जी, हमारे सम्मानित अतिथि नेता भाई बिल्ला जी, हमारे छोटे भाई और जिला परिषद के रंजीत जी उनकी पत्नी है, मैं बोल रहा था, हमारे पार्टी के महामंत्री भाई ब्रजेश जी, विश्वसूत्री के अध्यक्ष भी हैं, सत्येंद्र जी और दीपक जी, और कोई छूट रहे हैं तो बताइएगा, और डॉक्टर मिथिलेश सिंह जी, और सभी हमारे सम्मानित अन्य अतिथिगण, मुकेश जी, गोरख भाई, सत्येंद्र जी, रवि भैया। देखिए, बहुत ही सुंदर पहल है ये। मिथिला कॉलोनी के हैं सुनील जी और गौतम जी के द्वारा बहुत ही अच्छा पहल किए हैं और धन्यवाद के पात्र हैं, और हम हृदय से उनको अभिनंदन करते हैं, सुनील जी को और गौतम जी को। जो पहल लिफ्टमैन के माध्यम से हेलमेट में वितरण किया गया है, लगभग 200-250 के आसपास में, और किसी भी असहाय लोगों को ये सहायता दे करके बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। तो ये सारे मिथिला कॉलोनी के वासियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ।
लोगों को देखते हैं कि कष्ट होता है। ये कॉलोनी बहुत अंदर तक दूर दूर तक बस गया है। कोई वृद्ध है, कोई लाचार है, कोई महिला है, बहुत भारी भारी सामान लेके जा रहा है और वहाँ पर ई रिक्शा का भी सुविधा नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो 5-6 हज़ार 8 हज़ार की नौकरी करते हैं और उनका रोज़ 20 रुपया भाड़ा में ही, अगर वो गांधी मैदान जाते हैं तो 20 दूना 40 रुपया भाड़ा में ही चला जाता है। तो इनका इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का लिफ्ट मैन का उद्देश्य ये है कि अगर हम अपने मोहल्ले से एक बाइक लेकर जा रहे हैं, अगर कुछ उस तरह का कोई व्यक्ति हो जो वृद्ध हो, कम आय वाला व्यक्ति हो, जो आपके साथ जाने का इच्छुक हो, उसको आप लेते जाएंगे तो उसका कम से कम एक तरफ का 20 रुपया बचेगा, तो महीने का 600 रुपया बचता है। और कम आय वाले व्यक्ति के लिए 600 रुपया एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो यह अभियान और यह एक लिफ्ट मैन जो है, हम लोग हेलमेट प्रोवाइड कर लें तो ये जीवन रक्षक भी है। तो यह जीवन रक्षक भी है, जिससे कि लोगों का जीवन भी बचेगा और यह एक प्रेरित भी कर रहा है कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और पीछे भी बैठेंगे तो लिफ्ट लगाएंगे, जैसा कि बिहार सरकार द्वारा जो सबसे कम सैलरी वाले स्टाफ जो काम करते हैं किसी मॉल में या किसी भी संस्था में काम करते हैं, जिसका सैलरी होता है 8-10 हज़ार महीना का होता है, 8,000 12,000 रुपया, तो उनका 3,000 रुपया खर्च होता है भाड़ा में, 2,000-3,000 खर्चा। तो हम लोग गाड़ी में लिफ्ट देते हैं, लेकिन अब बड़ा स्तर पर हम लोग इसको हर बाइक में स्टैंड टांगने वाला और हेलमेट लगवा रहे हैं कि कोई भी परिचित मिलता है तो उनको लिफ्ट देने में दिक्कत नहीं हो। और उनका आर्थिक सपोर्ट के लिए मिशन शुरू किए हैं। और अभी फर्स्ट स्टेप में हम लोग लगभग 150 हेलमेट मंगवाए हैं अपने कॉलोनी के लोग के लिए, कि भी यहाँ से शुरुआत हो रहा है। और बहुत सारे समाज सेवी लोग हैं, जितने भी हैं, सब लोग हैं, ये लोग हम लोग पूरा कॉलोनी में 700-800 बाइक है, सभी में हम लोग ये हेलमेट और स्टैंड लगवा रहे हैं, जिससे वो 24 घंटा उसमें लगा रहेगा। जब निकलेंगे तो अपना एक हेलमेट निकाल लेंगे, घर रख देंगे, एक हेलमेट हरदम उसी में रहेगा। और जिससे निकल रहे हैं पटना के लिए, कोई मिल गया जो अपना परिचित मिल गया, उसको लिफ्ट देने में कोई दिक्कत ना हो, उसमें हेलमेट खोजने का लफड़ा नहीं है, हेलमेट 24 घंटा उसी में एगो लगा। ये मिशन जो शुरू किए हैं, इनका सैलरी बहुत कम होता है, 8,000 रुपया महीना होता है, उनका 2-3 हज़ार भाड़ा में खर्चा होता है। उस पैसा को बचाने के लिए मिशन शुरू किए हैं। 24 घंटा हेलमेट गाड़ी में रहेगा, निकल रहा है पटना के लिए, कोई मिल गया कॉलोनी का लोग जा रहे हैं टेम्पू से, बस से, तो वैसे लोग के लिए मिशन शुरू किए हैं, जिसमें आर्थिक सपोर्ट। और बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो कॉलोनी लंबा हो गया है 2 किलोमीटर, कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता है, तो हेलमेट रहेगा तो कोई इजी में लिफ्ट दे देगा। आपका कहना है कि हर कोई एक दूसरे को लिफ्ट दे सकता है, परेशानी होती है। जी जी, तो पैसा बचाना मेरा मोटिव, मेरा पैसा बचाना है। इनका सैलरी है 8,000-10,000 रुपया। वो सारे जो बच्चे जाते हैं पटना कोचिंग करने या कॉलेज पढ़ने के लिए टेम्पू बस से, उस पैसा को बचे, उसके लिए हमने मिशन शुरू किया। सुशील कुमार सिंह। आ गया जी भैया, हेलो हेलो, ये हमारे मोहल्ले में ये इस मिथिला कॉलोनी के माननीय हमारे डॉक्टर साहब मिथिलेश बाबू भी उपस्थित हैं और पटना जिला ग्रामीण के महामंत्री ब्रजेश जी भी उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम